अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 4 वेब डिज़ाइनिंग कोर्स कंटिन्यू करेंगे। वही फोल्डर एंड फाइल्स जो हैं हमने बनाई थी उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। इसी फाइल को हम जो है अपने एडिटर पे ओपन कर लेंगे। इस पे असल में बहुत ज़्यादा काम हो गया है। जो भी है इसको मैं जो है अनकमेंट कर देता हूँ और हम एक न्यू फाइल बना के उस पर जो है आज काम स्टार्ट करते हैं। ओ सॉरी, इसको हम जो है ओ सॉरी यार, ओके। तो ये मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ से। तो इसका स्टार्टिंग मैंने कहाँ से लिया था, ये था। अच्छा जी, ये सब कुछ जो है पुरानी फाइल में से मैंने अनकमेंट कर दिया है ताकि जो भी है इसको सेव करेंगे। इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इस पर हमने क्या क्या प्रैक्टिस की थी। जितना कुछ हमने प्रैक्टिस किया था वो सब कुछ जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। सो हम जो है एक इस फाइल का एक क्लोन बना लेते हैं और इस फाइल को हम दे देते हैं नाम न्यू इंडेक्स। ठीक है। इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे इस पे और इसकी बॉडी से जो है सब कुछ रिमूव कर देंगे। सो आज का जो काम होगा हम करेंगे इसमें स्टार्ट। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और इसी फाइल को जो है हम क्रोम पे ओपन कर लेंगे जिस पे हमने चेक करना है कि हम इसमें क्या काम कर रहे हैं। ओके, आज के लेक्चर में सबसे पहला टैग जो है वो है टेबल का। यहाँ पे मैं टेबल स्टार्ट करूँगा और टेबल टैग जो है मैं एंड कर दूँगा। टेबल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है रिज़ल्ट कार्ड लिख देता हूँ। असल में टेबल जो है हम इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, हम इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इमेज को। ओके, ये जो बना हुआ है इस टाइम, इस टेबल को जो है हम फॉलो करेंगे। ये टेबल कैसे बनता है HTML के अंदर, हम इस चीज़ को जो है बनाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है टेबल लेना है। पहले इस इमेज को समझ लें, होप सो कुछ आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मज़ीद हम इस पे काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली रो है, हॉरिजॉन्टल में जो भी बात होगी उसको हम कहेंगे रो, जो वर्टिकली होगी उसको हम कहेंगे कॉलम है। ठीक है। तो फर्स्ट रो जो है इसको हम हेडर भी कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेबल की बॉडी में कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम है, कुछ सेल्स बने हुए हैं। ये एक डब्बा जो है, इस डब्बे को जो है हम सेल कहते हैं। जो एक ये रो है कंप्लीट, इसको जो है एक जो एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं इसको हम रो कहते हैं। जो वर्टिकली जो है यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। सो यहाँ पे ये बॉडी है और ये नीचे जो है इसका फुटर कह लें, लाइक दैट, जहाँ पे इसको जो है आपको आउटपुट दिखाई दी जाती है कि इसका टोटल रिजल्ट है या कोई क्या चीज़ें इसमें प्रैक्टिस की हुई है। तो यहाँ पे जो है टेबल है, टेबल के अंदर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे टी हेड का एक टैग होता है वो लूँगा। टी हेड मतलब टेबल हेडर आ गया ये वाला। ठीक है। अब इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। 4 कॉलम है, पहला नाम है, फिर फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म, फिर फाइनल टर्म एग्जाम। सो इस टी हेड के अंदर एक टी आर का टैग आएगा। टी आर का टैग क्या काम करता है, टेबल रो। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। मीन्स के अब बता रहा है कि यहाँ पे एक टेबल रो बनानी है, इस रो के अंदर टी एच देना है। टी एच मतलब टेबल हेडिंग, हेडिंग मतलब नेम, फिर उसके बाद जो आएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले जो है नेम। उसके बाद जो है मैं इसी को क्लोन कर लूँगा। तो सेकंड नंबर पे क्या था, फर्स्ट टर्म था यहाँ पे, सेकंड टर्म आएगा यहाँ पे एंड फाइनल आ जाएगा यहाँ पे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें नाम, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फाइनल जो है इसमें आ गया है। यहाँ पे मैं इसको जो है इस तरह से कुछ कर दूंगा। ओके, अब इसको जो है मैं यहाँ पे पहले ये स्टैक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो मैं उसका जो है यूज़ कर रहा हूँ।
सो आप लोग भी जो है इसका यूज़ करेंगे ताकि एक प्रॉपर वे में जो चीज़ बनानी है वही बने आपके पास। तो अब देखें ये फर्स्ट सेकंड जो है एग्जैक्टली वही चीज़ लग रही है जो हमने बनानी थी, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, ये 4 कॉलम हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे देखो कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि हमें कुछ टेबल की शेप नहीं आ रही है। सो हम इसको पहले इसको ये शेप में लेके आते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसे लिखेंगे बॉर्डर 1 मीन्स वो हर तरफ से एक एक बॉर्डर दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरी एट्रीब्यूट इसकी है विड्थ 100%, दैट मीन्स आप परसेंटेज में दे लें, पिक्सल में दे लें। ये पिछले से पिछले लेक्चर में बता चुका था कि मेजरमेंट के लिए जो है हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। परसेंटेज भी होती है, पिक्सल होता है, आरईएम होता है, वीडब्ल्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी विड्थ मैंने 100% कर दी है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे जो है मैं इम्प्लीमेंट करूँगा वो स्टाइल से रिलेटेड है। इसको इनलाइन स्टाइल कहते हैं। यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर कोलैप्स, दैट मीन्स के बॉर्डर को कोलैप्स कर देगा कुछ इस तरह से कि ये एक ही बॉर्डर नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैं दे दूँगा 10, सेव एंड रिफ्रेश, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और भी हम यूज़ करते हैं। सेल पैडिंग के अलावा हमारे पास क्या यूज़ होता है कि जो इनके मार्जिन देता है, सेल स्पेसिंग होती है। सेल स्पेसिंग दैट मीन्स अगर मैं 10 लिखूंगा तो ये जितने भी सेल हैं इनमें 10-10 पिक्सल का वो स्पेसिंग आएगा। लेकिन अभी वो इसलिए नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर कोलैप्स लगा हुआ है। इसको मैं कट करके सेव करके चेक करता हूँ। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे 20 करके दिखा देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सेल के अंदर जो है इनके दरमियान 20-20 पिक्सल का जो है मार्जिन देता जाएगा। तो मैं इसका जो है फ़िलहाल यूज़ नहीं करता, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बताने का मकसद था बस कि ये यूज़ होता है। इसको फ़िलहाल हम 0 लगा देते हैं ताकि याद रहे कि ये भी चीज़ है। और बॉर्डर कोलैप्स कर देता हूँ, रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये चीज़ वापसी आ गई है। ओके, सो अब क्या काम करते हैं हम यहाँ पे। अब जो है इमेज में देखें तो पहले 4 कॉलम है, फिर नीचे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है नीचे। और तो अब दूसरी रो में जब मैं जाऊंगा यहाँ पे ये टी हेड था। इसको फॉलो करने से पहले कुछ चीज़ें जो है मैं वो समझा देता हूँ। यहाँ पे ये टी हेड है, टी हेड जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आती है टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी में क्या काम करते हैं हम, इसका जो टेबल का डाटा है ये वाला ये आता है। तो यहाँ पे जो है वही सिस्टम टी आर के अंदर जो है टी डी लेंगे। टी डी मतलब टेबल डाटा, ठीक है। तो टेबल डाटा उस तरतीब से लिखना है जिस तरतीब से आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे नेम है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में मैंने लिख दिया जी 900 मार्क्स आए थे। सेकंड टर्म में कितने आए थे मार्क्स, 1000 आ गए थे। और फाइनल में जो है फेल हो गया था, ठीक है। तो इसको जो है हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जी इसका डाटा उसने ऑटोमेटिकली पुट कर दिया है। तो नाम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल, तो जो भी तो उसके मार्क्स वगैरह थे जिस तरीके से वो यहाँ पे पुट हो गए हैं। सेम एज ये अब बॉडी है तो दैट मीन्स के इसी तरह के एक और टी आर ले लो। उसके अंदर जो है आप यहाँ पे जो है डाटा चेंज कर दें तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डाटा पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी जैसा कि लाइक दैट इनमें हुआ है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये टेबल बॉडी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से एक और हमारे पास होता है टी फुट का टैग, ठीक है। और टी फुट का मतलब कि टेबल फुटर है। इसके अंदर भी सेम एज वही काम होता है। टी आर लेंगे, टी आर के अंदर वही टी एच ले लें या टी डी ले लें। तो यहाँ पे जो है टी एच ले रहा हूँ मैं। टी एच में अब सबसे पहले जो था जी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैं कह देता हूँ 12 हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें बेशक टोटल एस टी यू लिख दें बस, स्टूडेंट जो है वो 12 हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स जो बने हैं वो बने हैं तकरीबन कोई 9000 मार्क्स बन गए टोटल। उसके बाद सेकंड टर्म में उसके बन गए जी 21000 मार्क्स बन गए। और थर्ड पे आके टीएच में वो फिर भी फेल रहा बेचारा, ठीक है। तो ये आ गया इसका यहाँ पे फुटर। अब ये कंप्लीट हमारे पास एक टेबल बन गया है। इसका एक्चुअल साइज मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल साइज है ये 100% पे। अब इनके टेक्स्ट लाइन जो है लेफ़्ट हैं तो इनको सेंटर करने के लिए जो मज़ीद हम CSS करेंगे, जब हम CSS
नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ये जितना अभी तक हमने HTML टैग पढ़ा है इन सब पे जो है हम CSS इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये हमारे पास एक टेबल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ मैं, जैसा कि अब इस टेबल के अंदर जो बनाया हुआ उन्होंने, हम इस टेबल को जो है फॉलो करेंगे सेम एज जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, सेम एज हम एज इट इज़ बनाएंगे। लेकिन हम बनाएंगे कहाँ तक, हम बनाएंगे यहाँ तक, ये परसेंटेज तक। ये जो नीचे का हिस्सा है ये नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो लेक्चर में जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद इसके अलावा टेबल के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आज के लेआउट में है, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। सो अभी जो है ये जितना अभी मैं बना चुका हूँ इसको मैं इरेज कर दूंगा और इसके बाद जो है मैं ये वाला टेबल स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को टेबल का जो जितना भी काम है, इसमें जो जो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रही हैं, जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी इधर ही कवर हो जाएँ। ठीक है, सो अभी मैं इसे रेस करने लगा हूँ, उसके बाद जो है दूसरा टेबल हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैंने रेस किया। इसको जो है अब शुरू से हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और टेबल को जो है अच्छे से समझेंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है। अच्छा, ये सबसे पहला काम जो है वही टेबल ले लेंगे और टेबल में जो है यहाँ पे टेबल को जो है मैं दे दूँगा बॉर्डर में 1 पिक्सल तक दे देता हूँ। उसके बाद जो है मैं स्टाइल करके इसका जो बॉर्डर है वो क्लैप्स कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है सेल पैडिंग जो है ये मैं 10 कर दूँगा और आई थिंक सो काफ़ी है। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है मैं बता चुका था, जैसे इसमें टी हेड होता है, टी बॉडी होती है, टी फुट होता है, वो आप लोग जो है अपनी कंडीशन के मुताबिक जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे यूज़ करेंगे। जो ये स्ट्रक्चर है इसमें हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। सो अब यहाँ पे मैं टी आर लेता हूँ एक और टी आर टैग मैं क्लोज़ करता हूँ। पहली टी आर के अंदर आप देखें कि कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4। सो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा शॉर्ट चीज़ें लिखूँगा, तो आप लोगों ने जो है कंप्लीट लिखना है। इसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें जो है कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर से टी एच आ गया और टी एच में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब ST फर्स्ट और यहाँ पे आप टर्म लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद सेम एज इसी का जो है सेकंड टर्म आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ND और उसके बाद आ जाएगा फाइनल टर्म एग्ज़ाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल टर्म एग्ज़ाम। सेव करें, रिफ़्रेश करें, चेक करें। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से बना है। इसकी जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 100%। सेव एंड रिफ़्रेश। कोशिश करेंगे अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी रखेंगे ताकि आपका जो काम है जल्दी से जल्दी कवर हो। ओके, ये हमारे पास चीज़ें कुछ आ गई हैं। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो में देखें तो कितने कॉलम हैं, 1 3 3 3 9 9 9 और 10 कॉलम है। सो अब जो है इसका हम डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी टीआर लेंगे, इसे बताएंगे कि इस टीआर में क्या है, TD मतलब कि टेबल का डाटा है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट्स हैं और उसके बाद TD को मैं ज़रा काफ़ी बार पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो है हमारा टाइम बचे। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा ऑब्टेन मार्क्स। ओके, ऑब्टेन मार्क्स के बाद आएगा स्टेटस। अक्सर स्टूडेंट का स्टेटस जो है वो लो ही होता है। सॉरी, मेरे ख्याल से स्पेलिंग में भी गड़बड़ हो गई है। STATUS होता है, STATUS स्टेटस। अच्छा, स्टेटस के बाद क्या है, सेम एज यही तीनों जो है 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉपी पेस्ट के चक्कर में आप लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग जो है खुद से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि टेबल का थोड़ा सा नक्शा बिगड़ गया है। अब इसको बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 कॉलम है इन 4 कॉलम को इक्वल करेंगे इन 10 के। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला कॉलम जो है पहले के इक्वल है। दैट मीन्स हम जो पहला जो नाम वाला कॉलम है इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म जो है
ये कितने कॉलम के ऊपर आ रहा है, 3 कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, ऐसे ही है। तो 3 कॉलम्स पे हम आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट हमारा ये 3 कॉलम पे आ रहा है, तो यहाँ पे th में आके यहाँ पे लिखेंगे आप कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैं जैसे 3 दूंगा, सेव करते हैं हम, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखें ये जो फर्स्ट टर्म है यह 3 कॉलम को जो है उसने स्पैन कर लिया, ठीक है। सेम एज सेकंड टर्म पे भी यही रहेगा, कॉल स्पैन 3 करेंगे, इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे। सो चेक करें आप, सेकंड टर्म ने भी कितना क्या किया, उसने भी 3 कॉलम को स्पैन कर लिया। और एंड थर्ड पे भी सेम एज यही होगा, कॉल स्पैन 3 करेंगे, सेव एंड रिफ्रेश। सो नाउ चेक, बिल्कुल सेम एज वही चीज़ बन गई जो हमें चाहिए थी, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब मैं एक और टी लूँगा, ये वाली टी लूँगा, आपने खुद से लेनी है खुद से ले लें, ये तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ था इंग्लिश, टोटल मार्क्स जो है 100 होंगे, तो ऑब्टेन मार्क्स कुछ भी लिख लें, टोटल मार्क्स जो है 100 है, तो ये फर्स्ट टर्म का डाटा पुट हो रहा है। ऑब्टेन मार्क्स जो है इसमें 99 ले लिए बच्चे ने, और ऐसे ही है, हाँ 78, और स्टेटस है बेचारा फिर भी फेल ही रहा है, यहाँ पे सेव कर दो। इसी तरह सेकंड टर्म में आएंगे, तो सेकंड टर्म में इंग्लिश में टोटल मार्क्स जो थे वो 100 थे, और बच्चे ने जो लिए वो लिए इस बार 23, और इस बार सच में बेचारा फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद जो है फिर से मैं इस पे जाता हूँ। अब फाइनल में क्या किया, फाइनल में 91 मार्क्स लिए हमें बच्चे ने, वाह। तो यहाँ पे फाइनल में आता है 100 मार्क्स टोटल थे, ऑब्टेन किए उसने 91। चलें इस बार बेचारे को पास कर देते हैं, इतनी बार फेल हो गया, तो ये हो गया पास। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें इसके नीचे जो है डाटा उसका पुट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, टाइम को बचाते हुए यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, आप लोगों ने खुद से करना है। सो इसका जो डाटा है आप लोग चेंज कर दीजिए। ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें, ओह वाओ नाइस डिज़ाइन। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक हो गई है, और बल्कि मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो ये जो टेबल का टैग एंड था ये भी साथ ही कॉपी हो गया था, तो ये कॉपी पेस्ट में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोगों ने नहीं करनी। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब डाटा जो आपका सही पुट हो रहा है, देखिए बेचारा हर जगह फेल ही होता रहा। ओके, तो अब जो है ये नीचे वाली चीज़ है, देख लेते हैं, अगर बनाना है तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। अब देखें कि ये टोटल मार्क्स वाला सीन लास्ट वाले पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टोटल, और यहाँ पे मार्क्स जो है कर देते हैं इसको। ओके, इसको जो है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से हमें याद रहेगा कि ये हमारा लास्ट वाला रो था जिस पे हमने टोटल मार्क्स किया है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमने टोटल मार्क्स के बाद एक सेल जो है खाली है, फिर आगे 3 को ये कवर कर रहा है, फिर आगे 3 को कवर कर रहा है, फिर आगे 3 को कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि अगली जो टीआर आएगी, इस टीआर के अंदर टीडी इतने सारे नहीं आएंगे, थोड़े से आएंगे। पहला टीडी तो वैसे ही खाली जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरे टीडी में आएंगे, तो दूसरे टीडी में हमने लिखना है परसेंटेज ऑफ ग्रेड। तो यहाँ पे मैं ज़रा शॉर्टकट मारूंगा, परसेंटेज ऑफ ग्रेड कर देंगे, ये आ गया ग्रेड। अच्छा, उसके बाद क्या किया उसने, परसेंटेज ऑफ ग्रेड तीनों में सेम ही है, तो मैं इसको 3 बार जो है पेस्ट कर दूंगा। अब देखें ये 4 बार मैंने कर दिया, 4 कॉलम बनाया क्योंकि थे ही 4। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, अब फिर ये मसला करेगा कि अब देखें ये यहाँ पे आ गया। अब इनको फिर से वही काम करना है हमने, फिर से वही काम करेंगे। तो ये जो 3 है इनको हम कहेंगे कॉल स्पैन 3 कर लो, तो ये तीनों अपने क्या करेंगे, कॉल स्पैन 3 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम हो गया, सेम एज। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो ये सेम, मैं डाटा चेंज नहीं कर रहा, मैं बस ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करेंगे सेम करेंगे। ओके, सो यही वाला जो टीआर है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 to 4 टाइम, 4 टाइम पेस्ट किया मैंने। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये खाली डब्बा है, बाकी जो डाटा जो है पुट हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम कुछ इसी तरह से है, यहाँ पे जो है लेकिन खाली डब्बा है, लेकिन ये लाइनें आ रही हैं। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, ये है टोटल मार्क्स के बाद वाला, ये याद रखना है, टोटल मार्क्स के बाद पे पहला सेल जो है इसको देखना हम। तो टोटल मार्क्स ये था, इसके बाद पहला सेल है ये जो खाली था, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन मतलब कि 1 2 3 4 रोज है ना, कॉलम तो एक ही रहेगा इसका, 4 रोज जो हैं ये 4 रो को स्पैन कर लो। तो सेव करके रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए 4 रो को इसने स्पैन कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इनमें एक एक बढ़ गया। तो इनमें एक एक जो बढ़ा है,
तो ये जो हमने खाली लिए हुए थे यहाँ पे, ये अब डिलीट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अब इनके मैं जो है इनका स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि ये टोटल स्ट्रक्चर कैसे बना है। अब देखें यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये बताता हूँ कि कैसे काम हुआ। असल में हमारे पास थे टोटल 1 2 3 10 कॉलम थे। असल में जो थे दो टोटल 10 कॉलम थे। शुरू में 4 आ गए, वो 4 नहीं है, वो टोटल 10 ही हैं। कैसे? एक कॉलम ये है, कॉल स्पैन 3, कॉल स्पैन 3, कॉल स्पैन 3। डैट मीन्स कि ये 9 सेल ये हैं और 9 कॉलम ये हैं और एक ये 10 कॉलम आ गए ये। तो 10 कॉलम के ये टेबल चल रहा है। लास्ट पे भी सेम इसी तरह हुआ है। तो ये 4 रोज के हिसाब से मतलब कि कॉलम 1 है, रोज 4 दी हुई हैं। तो 3 3 ये 9 और एक ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब यहाँ पे अब क्या हुआ है, यहाँ पे अब 3 3 3 9 9 चल रहे हैं। 9 9 इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये वाला खाली करवा दिया हमने। तो दैट मीन्स के 3 कॉलम ये हैं, 3 कॉलम ये और 3 कॉलम ये। तो इसलिए ये लास्ट 3 रोज में 3 3 कॉलम चले हैं। तो ये जो है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर सेम एज ये चीज़ बन गया। तो इसका कलर होप सो यहाँ से पिक हो जाएगा। तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके लिखें आप स्टाइल, बैकग्राउंड दें और ये वाला कलर पेस्ट करके सेव करके रिफ्रेश करके आप इसे चेक कर लें। सो होप सो जो है टेबल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम जो इससे अगला टैग देखते हैं। इसमें मज़ीद जो है अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फाइल के शुरू में ये 3 से 4 लाइनें लिखी हुई हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे जो है किसी भी चीज़ से रब्ता कर सकते हैं, मेल पे करें या नंबर पे करें, रब्ता कर सकते हैं। सो इस जो है टेबल को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो अभी ऐसे ही चलने देते हैं। सो हम इसके नेक्स्ट जो है टैग स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस टैग में हम देखते हैं कि क्या होता है। सो हम जाते हैं पहले कोड पे। जी आज का हमारा जो है नेक्स्ट जो काम है वो उसमें कुछ पहचान बतानी है कि HTML के अंदर कुछ जो हैं ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ जो हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो पहले मैं ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक की जो है कुछ पहचान बता दूं, उसके बाद जो है हम फिर उन एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉक्स है, फिर मैं एक बॉक्स जो है यहाँ पे और बना लेता हूँ, फिर जो है मैं एक बॉक्स यहाँ पे और बना लेता हूँ और सेम है जैसे ही मैं चलता जाता हूँ। ये है। अच्छा, उसके बाद जो है एक बॉक्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, फिर एक यहाँ पे और बॉक्स लेता हूँ, फिर यहाँ से ये और लास्ट पे आ गया ये। अब ये क्या काम करते हैं, ये जो है वर्टिकली एक दूसरे के नीचे अलाइन होते जा रहे हैं। ये है हमारे पास कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स। जो इनलाइन में है ये है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि ये एक लाइन में है तो इनलाइन में काम कर रहे हैं, और ये जो है वर्टिकली है, दैट मीन्स कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इनमें जो फ़र्क है वो ये है। सो अभी जो है मैंने कुछ नोट किए हुए थे, तो खुद से लिखने बैठते तो टाइम जो है ज़्यादा लगता, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। तो ये जो है हमारे पास अभी मैं जो टैग लिख रहा हूँ, ये जितने भी लिखे हैं मैंने, ये सारे टैग जो हैं ये जो है हमारे पास ब्लॉक टैग हैं, ठीक है। इनको आपने नोट करना है। इनमें से कुछ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, कुछ रहते हैं वो हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कवर करेंगे। तो इसी तरह जो है मज़ीद अब मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है याद रहे। तो यहाँ पे जो है मैं कमेंट देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक्स एलिमेंट। तो यहाँ पे ये मैंने कमेंट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखने लगा हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जितने हैं टैग ये इनलाइन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं अभी जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो जैसे जैसे हम लेक्चर्स करते जाएंगे कवर, इनमें जो है चीज़ें समझते जाएंगे। इसमें से भी हम काफ़ी चीज़ें जो है कवर कर चुके हैं, काफ़ी जो है आगे करनी है। तो बताने का मकसद ये था कि इनलाइन ब्लॉक्स एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं। अगर कहीं असाइनमेंट में या कहीं प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो तो इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए कि ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सो इसके बाद का जो हमारा
काम है। इसके बाद का जो हमारा काम है, इन टैग्स को जो है कुछ यूनिक बनाने के लिए, या आगे हम CSS को यूज़ करते हैं जब, तो CSS को यूज़ करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स दी जाती हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, यहाँ पे मैं अलग से नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ इसे स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पे ये क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसको उठा नहीं रहा, पता क्यों नहीं उठा रहा, बिकॉज यहाँ पे इसको, ये देखो सबके स्टार्टिंग टैग लिखे हुए हैं लेकिन क्लोजिंग टैग कोई नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये जो है नीचे काम नहीं करने देगा। तो मैं इनको सबको जो है कमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ये इनको कमेंट भी नहीं करेगा क्योंकि इनके क्लोजिंग टैग नहीं लगे हुए। तो चलें एक काम करते हैं, हम जो है इन सबको इसी तरह से उठाते हैं, कट करते हैं और वापस इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके सारी चीज़ें जो है बता देता हूँ, आराम आराम से स्क्रॉल भी कर देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने अगर नोट करना हो, पढ़ना हो, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ये जो इनलाइन आ गया, ओके, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इनमें से जो चीज़ें पढ़ने वाली हो पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें जो है छोड़ने वाली हो छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे CSS में जो है इन टैग्स को कॉल करने का 3 तरीके होते हैं। पहला जो है वो बाय टैग होता है, ठीक है। इसी तरह जो है दूसरे नंबर पे होता है बाय आईडी, और थर्ड नंबर पे होता है बाय क्लास। बाय टैग कैसे कॉल किया जाता है, दैट मीन्स डायरेक्ट आप जो है उसका टैग का नाम देते हैं, जैसे P है या H1 है या H5 है या एंकर टैग था या कुछ भी था, डायरेक्ट हम इनको कॉल करते हैं और इनके आगे जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इनके अंदर जो है CSS स्टार्ट हो जाता है। सेम एज इसी तरह जो बाय आईडी के थ्रू है जो कॉल किया जाता है, वो कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि एक P टैग लेते हैं, P टैग स्टार्ट किया और P टैग को क्लोज किया, उसके बाद जी है मैं क्लास से इसे क्लास देता हूँ, सॉरी आईडी है, तो मैं यहाँ पे दूंगा आईडी। आईडी दैट मीन्स के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई पैराग्राफ, ठीक है, माई पैराग्राफ। इसको सेव करते हैं। तो अब ये क्या काम करेगा, CSS में यूज़ करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, माई पैराग्राफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ कैसे करेंगे CSS के अंदर, CSS के अंदर इसको यूज़ करने के लिए हम करते हैं हैश का टैग लेते हैं और आगे करली आगे जो है इसमें ये आईडी देंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे या खुद से लिख लें, अगर आपको स्पेलिंग आता है तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना CSS कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेम एज आ जाते हैं क्लासेस में। तो क्लास में फॉर एग्जांपल, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये P के लिए, ये सारे टैग्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक को आईडी दे सकते हैं। तो सेम एज यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे P टैग लेता हूँ, P टैग क्लोज करता हूँ और इसके अंदर कुछ भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरा 1, फिर मैं लिखता हूँ पैरा 2, फिर माई क्लास दे दिया, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस दी हैं, तो इसको अब यूज़ करने के लिए किस तरह से करेंगे, हम कुछ इस तरह से करेंगे, डॉट लगा के पैरा 1 लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर हम CSS करेंगे, फिर यहाँ पे ये करेंगे और इसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट आएगी, फिर इस पे डिफरेंट जो है आप काम कर सकते हैं हर क्लास के ऊपर, ठीक है। लेकिन वर्क किसी के ऊपर ही होगा और किसी के ऊपर भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम जो है, अब बताने का मकसद ये क्या है कि आगे हम CSS स्टार्ट करने लगे हैं, अगले लेक्चर में होगा इंशाल्लाह, तो उसमें जो है इन चीज़ों का यूज़ होगा। तो ये जो है इसलिए बताया, यहाँ पे जो है बाय टैग हमने कॉल किया इनको, बाय टैग यहाँ पे लिखने के बाद जो इनका CSS शुरू कर देंगे, इन पे जो भी स्टाइलिंग करनी है स्टाइलिंग करेंगे। बाय आईडी और बाय क्लास, आईडी हमेशा एक ही आएगी, इसमें स्पेस दे के आप दूसरी आईडी नहीं लिख सकते। आईडी हमेशा एक यूनिक आईडी होती है, वो एक ही दी जाती है, किसी भी टैग को एक ही देंगे। क्लासेस जो हैं वो आप डिफरेंट दे सकते हैं, स्पेस देंगे तो उसके बाद दूसरी क्लास लिख सकते हैं, फिर स्पेस दें, तीसरी क्लास देंगे स्पेस, चौथी, इस पर आप 100+, 1000+, लाख+ जितनी भी आप क्लासेस देना चाहें वो आप क्लासेस इसमें ऐड कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक ये जो 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम जो है, इसमें कुछ चीज़ें HTML के अंदर, HTML5 के अंदर और 4 के अंदर ऐसी बनाई गई थी ताकि जो है डेवलपर्स जो हैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हैं,
ये कुछ टैग्स बताए हुए हैं यहाँ पे। आर्टिकल है, साइड है, डिटेल है, पिक कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मेन, मार्क, नैव, सेक्शन, समरी, टाइम। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो है सिमेंटिक टैग इनको कहा जाता है। सिमेंटिक टैग इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये खुद की एक पहचान रखते हैं। जो टैग नाम से ज़ाहिर हो रहा है आर्टिकल, दैट मीन्स के पहचान है कि इसके अंदर कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई ब्लॉग लिखा हुआ होगा। असाइड मीन्स क्या, साइड बार का है। डिटेल्स है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिटेल होगा। फिक कैप्शन दैट मीन्स की इमेज की कोई जो है डिटेल लिखी हुई होगी। फिगर मीन्स के इमेज के अंदर कोई और डिस्क्रिप्शन दी हुई तो वो है। फुटर में इसके साइड का फुटर बना हुआ है, हेडर बना हुआ है, मेन है, नैव है, मार्क है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बताया। सिमेंटिक टैग इनको कहते हैं। मजीद जो है आप लोग इसको सर्च करेंगे कि सिमेंटिक टैग क्या है और उसके अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और वो आप लोग यूज़ करेंगे। इनमें से कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं, कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में करते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने ये काफ़ी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी ताकि लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ये हैं कुछ हमारे पास जो हैं कुछ करेक्टर एंटिटीज़ हैं। करेक्टर एंटिटीज़ कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम स्पेशल करेक्टर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पी लिखा और पी को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर फिर से मैं ये लेस देन लिखूंगा तो होप्स हो ये इसको शो करवा दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या करेगा, ये शो करवा देगा लेकिन प्रॉब्लम ये करेगा कि ये जो है कोड का हिस्सा नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे यार है लेकिन ये कोड का हिस्सा नहीं होगा। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका तरीकाकार जो है ये यहाँ पे कुछ बताया हुआ है। ये एंटिटीज़ का मतलब यही होता है कि ये अब इसका शॉर्टकट ये इसका जो है HTML का कोड है। तो इसको मैं जो कोड में लगाऊंगा यहाँ पे इसकी जगह पे, अब ये मैंने लगा दिया। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें नीचे टैग ऑलरेडी आ गया है। इसको इंस्पेक्ट करके देखें, सॉरी इसको कंट्रोल यू करके देखेंगे तो यहाँ पे आके देखें लास्ट पे ये जो है लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेस देन LT मतलब लेस देन, मतलब कि ये लेस देन का जो टैग है उसका लगाया हुआ है। इसी तरह का ग्रेटर देन होता है वो एट जो है GT स्पेस कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आप इसे जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है ग्रेटर देन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह के ये शॉर्टकट जो है कुछ एंटिटीज़ करेक्टर्स वगैरह हैं लगाने हो तो आप लगा सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो इसका तरीकाकार है यूज़ करने का। एंड का जो है जैसे कि अगर मैं एंड डालना चाह रहा हूँ यहाँ पे तो इसी तरह एंड लगा के AMP और ये आ जाएगा। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड आ गया। इसी तरह जो है एंड COPY कॉपी, सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें छोटा सा की कॉपी लिखा हुआ है, C कॉपीराइट जैसे। इसके साथ जो अक्सर लोगों ने लिखा होता है कॉपी और राइट्स या कुछ भी लिखा होता है तो इस तरह से जो है वो लिख के लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टैग्स यहाँ पे मैंने कुछ नोट किए हुए हैं पहले से ताकि जो है टाइम बचाएं। यहाँ पे ये बेसिक्स टैग्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं और जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। तो ये कुछ जो थे एंटिटीज़ थे जो आप लोगों को जो है मैंने समझाने के लिए यहाँ पे नोट की हुई थी। उसके बाद जो है हमारे पास एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आज कवर करवाई हैं लेक्चर में। अच्छा, इसके बाद जो है ये एक लेक्चर यूज़ किया हुआ है HTML में कि यहाँ पे जो है कुछ सैम्पल्स होते हैं, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करके देखें कि आपके पास ये कुछ वही जो एंटिटीज़ थी उन्हीं को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो है कुछ सैम्पल्स बना लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे ये देखिए लिस्ट बनी हुई है, यहाँ से अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत हो तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, नहीं तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। इनकी एक क्यूरी होती है कि बनते कैसे हैं, इनकी तरतीब कैसे होती है, इन नंबर्स के ऊपर क्या क्या बनता है। ये जो है क्यूरी जावास्क्रिप्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो तब आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें कैसे ये इनको याद रखना चाहिए। ये असल में बहुत लेंथी काम होता है, याद कोई नहीं करता है, बस यहाँ से देख के या अपने पास छाप के रख लें तो कहीं पे भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बिकॉज़ इनमें क्योंकि 8 पे कौन सा एरो बनता है, कौन सी चीज़ बनती है, 9 पे कौन सी बनती है, 4 पे कौन सी बनती है, इस पूरे नंबर पे कौन सी बनती है, तो इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो मज़ीद यहाँ से कुछ और देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक लिंक लिखा नोट किया था मैंने। इसके बाद एक ये है कि HTML के अंदर ये आपने इमोजीज़ कैसे यूज़ करनी है। लाइक ये ग्राफिकल इमोजीज़ जो हैं ये कैसे यूज़ करते हैं हम। मेटा टैग जो होता है, मेटा टैग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम जब असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे पहली लाइन या दूसरी लाइन में लिखा हुआ होता है। आई थिंक यहाँ पर नहीं है
तो यहाँ पे होगा शायद, या किसी फाइल में मैंने जो है लिखा होता है यहाँ पे टाइटल से पहले जो है यहाँ पे ये वाली लाइन एक लिखी जाती है। वो इसलिए लिखी जाती है ये कि जितने भी आपकी ग्राफिकली इमोजीज होती हैं वो इसमें इनेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं लिखा होगा, ये लाइन नहीं होती है, तो आपकी ग्राफिकली जो इमोजीज होती हैं वो जो है इनको सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ ये इसकी बदौलत जो है इसको आप यहाँ पे टेस्ट करके देखें तो आपके पास जो ये इमोजीज हैं थोड़ी सी बनी हुई, इनके कोड्स वगैरह यहाँ पे ये बताए हैं उन्होंने। तो इस तरीके से जो है आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी कोड्स जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे इनकी प्रैक्टिस के लिए जो है। उसके बाद जो है लास्ट नंबर पे एक और चीज़ है, यहाँ पे 4 सेट है। 4 सेट का मैंने बताना था कि 4 सेट क्यों यूज़ होता है इसमें। यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो 4 सेट का वही बताया हुआ है। ASCII ये एक जो है समरी लैंग्वेज की वो है, हमारे पास कोड है जो कि जिन जिन करेक्टर्स को यूज़ करता है। दैट मीन्स इसके अंदर जो है विंडोज़ 12 15 में ओरिजिनल करेक्टर जो थे NS से यूज़ होते थे। नोटपैड में अगर आप देखें तो अभी भी यही चीज़ यूज़ होती है। सॉरी, पेंट पे आ गया। नोटपैड पे अगर हम देखें, Ctrl+S करें तो इसमें आप देखें ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये देखिए ये सारे दे रहा है। जो बाई डिफ़ॉल्ट विंडोज 7 में होता था वो ANS से यूज़ होता था, बिकॉज इसमें जो है ग्राफिकली वो जो है सपोर्ट नहीं करता था। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 9 में जब आया तो उन्होंने ये UTF जो है 8 भी इसमें डाल दिया, बिकॉज इसमें ग्राफिकली भी उन्होंने कहा कि इसको सपोर्ट करें। अगर इसमें कोई इमोजीज़ वगैरह हैं या कोई आपका ग्राफिकली डाटा है तो वो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो ये जो है मेटा 4 सेट जो हैं इसीलिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ये देखें, ये काफ़ी सारे करैक्टर्स जो हैं इसमें आप बना के यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ब्रैकेट्स लगानी है या अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करनी है या कुछ डिज़ाइन बनानी है, इमोजीज़ बनानी है, कुछ भी बनाना है, आप यहाँ से जो है इसको कोड्स उठा सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो है आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। इसमें मज़ीद अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप इन नंबर्स पे इस नंबर पे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, इसमें मेल करके पूछ सकते हैं, या वीडियो पे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर जो था वो इतना ही है। थैंक यू सो मच।